नमस्कार दोस्तों, शिक्षा प्लस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अंजना और यहाँ पर हम 10th क्लास की जो एनसीईआरटी की जो हिंदी है उसका फर्स्ट चैप्टर हमने पिछली क्लास में किया हुआ था, शायद आप लोगों ने देखा भी होगा। और यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं सूरदास के पद। तो पिछली क्लास में मैंने सूरदास के पद की जो व्याख्या थी वो मैंने किया था। अब इस नेक्स्ट ये जो सेकेंड क्लास है यहाँ पे हम इसके सूरदास का पद जो चैप्टर है उसके एक्सरसाइज और उसके एमसीक्यूज के माध्यम से हम इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो जैसा कि यहाँ पे देखिए, ये है सूरदास जी हैं। तो ये सूरदास जी के जो 3 ग्रंथ थे, सूरदास जी के 3 ग्रंथ थे, जैसे सूर, उनमें से एक प्रमुख था सूरसागर। सूरसागर जो ग्रंथ था उनमें से जो भ्रमर गीत थे उनके कुछ पद यहाँ पे लिए गए थे और यहाँ पे पूरे इस चैप्टर में उसी के बारे में चर्चा की गई है कि किस प्रकार जो उद्धव हैं वो मतलब श्री कृष्ण मथुरा से उद्धव मतलब अपने जो मित्र हैं उनको भेजते हैं गोपियों के लिए संदेशा देकर। लेकिन वहां पे गोपियां और जो उद्धव की जो आपस में मतलब चर्चा क्या होती है, अर्थात गोपियां तंज कसती हैं उद्धव को और वो भ्रमर रूपी जो भौरा है उसको माध्यम बनाते हुए मतलब उद्धव को तंज कसती हैं। तो यहाँ पे इस चीज की चर्चा की गई है और यहाँ पर जो प्रश्न उत्तर है हम यहाँ पे क्या क्या कवर करेंगे। तो प्रश्न यहाँ पे व्याख्या तो देखिए हमने कर दी है, यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे, फिर उसके बाद ये लघु उत्तरीय जो प्रश्न रहेंगे उनको देखेंगे और दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न है उनको देखेंगे। इससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको देना चाहूंगी कि ये जो अग्नि बैच है हमारा, ये इसमें जो यहाँ पे जो हम हिंदी या जो अन्य सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए अगर आपको एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज या कुछ भी आपको जरूरत है नोट्स वगैरह की, तो यहाँ पे आप प्ले स्टोर पर जाकर ये शिक्षा प्लस का जो ऐप है उसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारे नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे बहुविकल्पी प्रश्न। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने पहले बताया हुआ था कि यहाँ पे जो गोपियां हैं वो तंज कसती हैं किसको, उद्धव को, एक भ्रमर के मतलब भौरे के माध्यम से। तो यहाँ पे मैंने उसी चीज की पहले चर्चा की हुई थी। तो यहाँ पे कुछ प्रश्न एमसीक्यू देख लेते हैं हम। यहाँ पे पहला है प्रश्न यहाँ पे कि उद्धव किसकी संगति में रहकर भी प्रेम से अछूते हैं। मतलब यहाँ पे उद्धव किसकी संगति में रहकर भी प्रेम से अछूते हैं। तो यहाँ पे गोपियां कहती हैं किसको, उद्धव को, कि तुम श्री कृष्ण के पास रह कर भी उनके प्रेम से अछूते हो। अर्थात जो श्री कृष्ण है वो क्या है, प्रेम की एक नदी है, उसमें तो तुमने अपना पैर तक नहीं डुबोया है, तो तुम क्या ही जानोगे प्रेम के बारे में, ये कहती हैं। और ये पहला प्रश्न यही है कि उद्धव किसकी संगति में रहकर भी प्रेम से क्या है, अछूते हैं। तो किसके प्रेम से रहकर, तो फर्स्ट यहाँ पे हो जाएगा श्री कृष्ण के प्रेम, मतलब इनकी संगत में रहकर भी तुम उनके प्रेम से क्या हो, अछूते हो। तो आई थिंक आपको ये वाला प्रश्न समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पे दूसरा प्रश्न है कि गोपियां किसके प्रेम में आसक्त हो गई हैं। तो क्या है यहाँ पे, जो गोपियां हैं वो किसके प्रेम में आसक्त हो गई हैं, किसके प्रेम में मतलब लीन हो चुकी हैं। तो यहाँ पे श्री कृष्ण के प्रेम से वो क्या हो चुकी हैं, लीन हो चुकी हैं या आसक्त हो चुकी हैं। तो यहाँ पे आंसर आपके यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, उद्धव प्रेम, संगीत प्रेम, कृष्ण प्रेम, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कृष्ण प्रेम। अर्थात वो कहती हैं कि जो हमारा जो मन है वो एक जैसे गुड़ में एक चींटी लग जाती है ना, सेम वैसे ही हमारा मन उससे लग गया है। और तरह तरह के उदाहरण के माध्यम से वो कहती है कि हमारा जो मन है, मतलब हम जैसे एक हारिल नामक जो पक्षी है वो एक लकड़ी को पकड़े रहता है, वैसा ही हमारा मन श्री कृष्ण को पकड़े हुआ है और वो हम उनको छोड़ नहीं सकते। तो उन्होंने इसी तरीके कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं कि गोपियां, तो यहाँ पे कहा गया है कि गोपियां किसके प्रेम में आसक्त हो गई हैं। तो गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम में क्या है, आसक्त हैं। थर्ड यहाँ पे प्रश्न है कि गोपियां कृष्ण के प्रति कैसी भावना रखती हैं। तो यहाँ पे आप सभी इसका जवाब देने की कोशिश करेंगे कि गोपियां कृष्ण के प्रति कैसी भावना रखती हैं। तो गोपियां श्री कृष्ण क्या करती हैं, प्रेम करती हैं। तो भावना कैसी होगी, प्रेम की होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं कि द्वेष की, प्रेम की, क्रोध की या घृणा की। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका प्रेम की। तो आई थिंक आपको ये प्रश्न समझ आ चुके होंगे। अगला है यहाँ पे फोर्थ की, गोपियां स्वयं को क्या समझती हैं। तो गोपियां स्वयं को क्या समझती हैं।
गोपियां कहती हैं कि हम भोली भाली सी हैं, अबला हैं। यहाँ पे कहते हैं कि हम तो एकदम भोली भाली सी हैं, हम बहुत ज्यादा चालाक नहीं है, लेकिन हम जो भी हैं जैसे भी हैं, हम श्री कृष्ण से क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। हमारा श्री कृष्ण के अलावा कोई सहारा नहीं है, मतलब हम श्री कृष्ण के बिना क्या है, अधूरे हैं। गोपियां स्वयं को क्या समझती हैं, तो अबला समझती हैं। क्या समझती हैं, अबला। तो ये हो गया राइट आंसर आपका, अबला। पांचवा, कृष्ण के आने की प्रतीक्षा किसे है। तो कृष्ण के आने की प्रतीक्षा कौन कर रहा है। तो देखिए, पहले क्या हुआ कि जो श्री कृष्ण थे वो कहा, वृंदावन से मथुरा चले गए थे। तो गोपियां उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। जब वो वहां के राजा बन गए तो फिर काफी टाइम हो गया, इंतजार करते करते गोपियां सोच रही थी, उनकी राह तक रही थी कि शायद वो आएंगे। बहुत दिन हो गया लेकिन वो तब भी नहीं आए, और उन्होंने अचानक से क्या किया कि उद्धव के माध्यम से संदेशा बाद में भेजा। लेकिन यहाँ पे कृष्ण के आने की प्रतीक्षा किसे है, तो किसे है, गोपियों को है, क्योंकि वो इंतजार कर रही है किसका, श्री कृष्ण का। तो यही कह रहे हैं कि कृष्ण के आने की प्रतीक्षा किसे है। तो यहाँ पे ऑप्शन है भक्तों को, गोपियों को, उद्धव को या यशोदा को। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा गोपियों को। नेक्स्ट है कि गोपियों को कृष्ण का व्यवहार कैसा प्रतीत होता है। तो गोपियों को कृष्ण का व्यवहार कैसा प्रतीत होता है, किसका व्यवहार, कृष्ण का, किसको, गोपियों को। तो गोपियां कहती हैं कि जो कान्हा है ना, वो पहले से ही नटखट थे इतने ज्यादा, अब वो क्या हो गए, और ज्यादा चालाक हो गए हैं। जब वो वहां मतलब यहाँ पे थे तब तो ठीक है, नटखट नटखट थे वो समझ आता है, लेकिन वहां जाने के बाद और भी कहती हैं कि वो राजनीति पढ़ाए हैं, और ज्यादा चालाक हो गए हैं, उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ पढ़ लिए हैं। तो यही कहना चाहती हैं कि गोपियों को कृष्ण का व्यवहार कैसा प्रतीत होता है। तो क्या कह रही हैं यहाँ पे, ऑप्शन में है आपका उदार, निष्ठुर, छलपूर्ण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ख, मतलब छलपूर्ण। अब क्या हो गए हैं कृष्ण, छलिया है एक तरीके से, मतलब छलपूर्ण, वो क्या कर रहे हैं, उनका व्यवहार ऐसा प्रतीत होता है कि वो छल कर रहे हैं हमारे साथ। सातवां, कवि के अनुसार गोपियों का स्वभाव कैसा है। कवि अर्थात सूरदास जी के अनुसार गोपियों का स्वभाव कैसा है। यहाँ पर बात हो रही थी कृष्ण का व्यवहार कैसा है, और यहाँ पर बात हो रही है कि गोपियों का स्वभाव कैसा है। हाँ, ये देखिए, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि इसमें क्या पूछ रहा है और इसमें क्या पूछ रहा है, दोनों अलग अलग है। हो सकता है कि आप इसमें कंफ्यूज हो जाए और गलत आंसर लिख के आए। गोपियों को कृष्ण का व्यवहार कैसा प्रतीत हो रहा है, तो छलपूर्ण। अब यहाँ के कवि के अनुसार अर्थात सूरदास जी के अनुसार गोपियों का स्वभाव कैसा लग रहा है, गोपियों का स्वभाव कैसा है। तो यहाँ पे चतुर, निर्दयी, या फिर घमंडी, या फिर भोला। तो वो कहते हैं हम तो भोली भाली सी हैं। तो वो कहती हैं कि भोली भाली सी हैं, मतलब हमको कोई छल नहीं आता है, हम प्रेम करते हैं तो करते हैं, लेकिन हमारे अंदर कोई ऐसा छल कपट और इस टाइप का कोई हमारे अंदर वैसा वो नहीं है कि हम मतलब छल कर रहे हैं उनके साथ। तो यहाँ पे कैसे बताया गया है उनको, तो गोपियां कैसी हैं, भोली है। तो यहाँ पे कवि के अनुसार जो गोपियों का स्वभाव कैसा प्रतीत होता है, तो यहाँ पे भोला भालापन, मतलब भोला। अगली स्लाइड में जाते हैं, देखते हैं। आठवां प्रश्न है यहाँ पे कि गोपियों को अकेला छोड़कर कृष्ण कहाँ चले गए थे। तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि गोपियों को श्री कृष्ण छोड़कर कहाँ चले, मतलब सॉरी, गोपियों को अकेला छोड़कर कृष्ण कहाँ चले गए थे। तो कृष्ण पहले कहाँ थे, वृंदावन में थे। उसके बाद वो कहाँ चले गए, मथुरा चले गए, क्योंकि वो वहां के जब कंस का वध हो गया तो वो वहां के क्या बन गए, राजा बन गए। तो जब वहां पे थे तो वो वहां का राजकाज देखने लग गए। तो वो यहाँ पे जो अपना जो भी उनका घर था, गोपियां थी, जो सखा थे, उनके जो मित्र थे, जो तो मतलब उन सभी को छोड़ करके वो मथुरा चले गए थे। तो यही कहा गया है कि गोपियों को अकेला छोड़कर कृष्ण कहाँ चले गए थे। ऑप्शन में है ब्रज, मथुरा, द्वारका या वृंदावन। तो राइट आंसर आपका होगा मथुरा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मथुरा। नेक्स्ट है, कृष्ण का योग संदेश लेकर कौन आए थे। कृष्ण का योग संदेश, योग संदेश का अर्थ क्या है कि मतलब श्री कृष्ण ने उद्धव को भेजा कि जाओ तुम गोपियों को क्या दो, योग का संदेशा दो, अर्थात उनको समझाओ कि ये सब प्रेम प्रेम इन सब से हट करके वो क्या करें, ईश्वर की आराधना करें। यही सब था इसमें। तो कृष्ण का योग संदेश लेकर कौन आए थे। तो ऑप्शन में है आपके उद्धव,
सेवक, बलराम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्धव। उद्धव कौन थे? तो श्री कृष्ण जी के कौन थे? मित्र थे, वो सखा थे, और वही योग का संदेश लेकर गोपियों के लिए आए थे। इसके बाद गोपियों ने इनको खूब खरी खोटी या तंज कसकर इनको सुनाया। नेक्स्ट, उद्धव के व्यवहार की तुलना किसके पत्ते से की गई है? तो उद्धव के व्यवहार की तुलना किसके पत्ते से की गई है? तो मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, आप लोगों ने देखा होगा, तो इसका आंसर दीजिए। 1-2 सेकंड के लिए मैं अभी रुकी हुई हूँ, आप इसका आंसर इसको पढ़िए और बताइए। तो इसमें पहला आपका ऑप्शन है पीपल के पत्ते से, कमल के पत्ते से, केले के पत्ते से या नीम के पत्ते से। तो ठीक है, इसका आंसर जो हो जाएगा उद्धव के व्यवहार की तुलना किसके व्यवहार की। तो ये आपको याद रखना है, इसको अंडरलाइन कर, जब भी आप प्रश्न को पढ़ें तो प्रश्न को अच्छे से पढ़ें, उसको समझे कि वो कहना क्या चाहता है। कह रहा उद्धव के व्यवहार की तुलना किसके पत्ते से की गई है ना। तो यहाँ पे आपको अंडरलाइन कर लेना है पढ़ते समय। तो उद्धव के व्यवहार की तुलना किसके पत्ते से की गई है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? कमल के पत्ते से की गई है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा कमल के पत्ते से की। और उदाहरण उसमें उन्होंने अलग अलग तरीके के माध्यम से दिया कि क्या बोलते, कमल के पत्ते से हो गया, दूसरा वो मटकी वाला एग्जाम्पल देती हैं, कभी करुई ककड़ी वाला एग्जाम्पल देती है। तो तरह तरह के उदाहरण के माध्यम से वो गोपियां इनको तंज कसती हैं। अब देखिए यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न है। पहला प्रश्न यहाँ पे क्या है? देखिए, ये जो प्रश्न हमने यहाँ पे लिए हैं, कुछ तो हमारे ये टेक्स्ट बुक के जो पीछे एक्सरसाइज दी गई थी उसके हैं, और कुछ हमने खुद से भी इसमें लगाया हुआ है जो जरूरी थे। तो आप ये जब यहाँ पे ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद प्रैक्टिस के रूप में आप क्या करिएगा कि उनको लिखकर खुद से समझकर इसको खुद से लिखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये हिंदी है और हिंदी में मार्क्स गेन करने का मतलब ये है कि आपको लिखकर थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अगर आप चाहते हैं कि इसमें अच्छे से मार्क्स आप गेन करें तब। क्योंकि आप पढ़ लेने भर से हिंदी नहीं समझ जाते हैं ना, तो उसको 1-2 बार आप लिख लेंगे तो उसकी जो शब्दावलियां हैं उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी और अच्छे मार्क्स भी आपको मिलेंगे। यहाँ पर लगभग मैंने इस पूरे चैप्टर के अच्छे सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है, और इसके जितने भी लगभग प्रश्न थे, देखिए एक बार अगर चीज आपको पता चलेगी कि इस पूरे चैप्टर में क्या कहा गया है, प्रश्न कैसा भी आए, गोल गोल भी घुमाएगा, तब भी आप उस चीज को कर लेंगे। आपको भाषा को सरल करके अपने भाषा के अकॉर्डिंग उसको सही तरीके से लिखना है, वो आपको आना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं, इतनी प्रैक्टिस आपके लिए काफी है, बस आपको रिवीजन करना होगा। जितना हो सके बार बार आप इसका रिवीजन कर लीजिएगा। पीपीटी आपको मिल ही जाएगी ऐप पे, और इससे पहले अगर आपने ऐप नहीं ज्वाइन किया, वो मतलब ऐप आपने डाउनलोड नहीं किया है, तो उसको प्ले स्टोर से जाके शिक्षा प्लस का ऐप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे आपको टेस्ट सीरीज, इसकी एक्सरसाइज जो भी रहेगा, सारा मटेरियल आपको वहीं प्रोवाइड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे प्रश्न की बात करें, गोपियों ने उद्धव की तुलना किन किन वस्तुओं से की है? गोपियों ने उद्धव की तुलना किन किन वस्तुओं से की है? देखिए मैंने बार बार मैं इसी चीज को बार बार क्यों बता रही हूँ, इसलिए कि आप लोग बार बार अगर मैं बोलूंगी तो कहते हैं ना सुनने से याद हो जाता है, तो वही चीज बार बार रिपीट हो रही, कुछ अलग से प्रश्न नहीं है यहाँ पे। तो फिर कह रहे हैं गोपियों ने उद्धव की तुलना किन किन वस्तुओं से की है? तो देखिए पहले तो वो कमल के पत्ते से की। देखिए ये वाली जो टेक्स्ट बुक है ना क्षितिज, अब ये यहाँ पे इन्होंने पूरा दिया गया है, इसके पीछे आपकी शब्द संपदा भी दी गई, तो हम लोग भी आपको पीपीटी के माध्यम से दे देंगे, आप उसको आराम से देख लीजिएगा। ठीक है, अगला है यहाँ पे गोपियों ने उद्धव की तुलना किन किन वस्तुओं से की है? तो गोपियों ने उद्धव की तुलना 2 मुख्य वस्तुओं से की है। कौन कौन सी? तो यहाँ पे पहले बताया कमल के पत्ते से, और दूसरा बताया तेल की मटकी से। तो वो कहती हैं जिस प्रकार कमल के पत्ते में जो पानी की बूंद होती है वो क्या करती है, जैसे कमल का जो पत्ता है वो खुद में पानी की बूंद को नहीं आने देता, मतलब वो सोखता नहीं है, जैसी बूंद रहती है वैसे ही उससे फिसल जाती है। तो उसी तरीके से वैसे ही श्री कृष्ण आपके पास रहे लेकिन फिर भी आपने उनका जो प्रेम है उससे आप अछूते रह गए। यही उनको समझाना चाहते हैं कि जिस प्रकार कमल के पत्ते में कोई पानी की बूंद उससे अलग ही रहती है, उसी प्रकार आप भी श्री कृष्ण के पास रहकर उनकी प्रीति की नदी में आपने पैर तक नहीं डुबोया। तेल की मटकी का भी एग्जाम्पल देती है, जैसे तेल लगी जो मटकी होती है ना, उसमें अगर पानी में डुबोएंगे और निकालेंगे तो पानी उससे अलग, मटकी अलग, तो ऐसा ही कुछ है। तो यहाँ पे 2 एग्जाम्पल, पहला है कमल के पत्ते का एग्जाम्पल और दूसरा किसका? तेल की मटकी का एग्जाम्पल उन्होंने दिया। तो गोपियों ने उद्धव की तुलना 2 मुख्य वस्तुओं से की है, जैसा कि मैंने बताया, पहला कमल का पत्ता जो जल के भीतर रहकर भी गीला नहीं होता है, दूसरा है तेल की मटकी जिसे जल में डुबोने पर भी उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं टिकती, अर्थात
वो कहना चाहती हैं कि उद्धव कृष्ण के निकट रहकर भी उनके प्रेम से क्या है, अछूते हैं। ये मैंने बार बार आपको बताया हुआ। नेक्स्ट, गोपियों के अनुसार योग, पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है। गोपियों के अनुसार योग का संदेश किनके लिए उपयुक्त है? तो कह रही हैं कि ये जो योग का संदेश है, हे उद्धव, ये जो आप हमारे लिए जो योग का संदेश लाए हैं, ये उनको जाके दीजिए जिनका मन कैसा है, चक्री है। मतलब यही लाइन उसमें कही गई है कि आप ये योग का संदेश हमें मत सुनाइए, अर्थात हम मतलब उनको जाके सुनाइए जिनकी इंद्रिया वश में नहीं है। हमारा मन स्थिर है, हम श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं तो करते हैं, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, हमें ये सारे ज्ञान की जरूरत नहीं है। ये सारा ज्ञान आप उनको जाके बताइए जिनका मन आज किसी और पे, दूसरे कल किसी और पे, और वो अलग अलग उसमें अलग अलग चीजों पे आता है। तो यही कहने का उनका अर्थ है कि गोपियों के अनुसार योग की शिक्षा उन लोगों के लिए उपयुक्त है जिनका मन चक्री की तरह क्या है, चंचल है, भटकता रहता है, और उनका अपना मन तो कृष्ण के प्रेम में स्थिर हो चुका है। मतलब हम तो अपना मन कहाँ लगा चुके हैं, श्री कृष्ण के प्रेम में लगा चुके हैं, हमें किसी और चीज की जरूरत नहीं है, हमें ऐसे ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है। तो यही इसमें इसका आंसर था। हारिल की लकड़ी से क्या तात्पर्य है? तो हारिल मैंने बताया था कि हारिल एक पक्षी है। हारिल क्या करता है, हमेशा उस लकड़ी को क्या करता है, उड़ता भी है तो वो लकड़ी को पकड़े रहता है। तो उसी प्रकार वो बताती हैं कि जिस प्रकार हारिल उस लकड़ी को नहीं छोड़ता है, वो पकड़े रहता है, उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण के प्रेम में इतना लीन है कि हमें कुछ और नहीं दिखता है, और हम श्री कृष्ण को मरते दम तक हम उनको अपने खुद से अलग नहीं कर सकते हैं। तो यही वो बताती हैं। हारिल की लकड़ी से क्या तात्पर्य है? फिर से प्रश्न बार बार पढ़ना है, हारिल की लकड़ी से क्या तात्पर्य है? तो हारिल एक ऐसा पक्षी है जो अपने पंजों में एक लकड़ी को सदा दबाए रखता है। गोपियों के लिए श्री कृष्ण उसी लकड़ी के समान जीवन का एकमात्र आधार है। तो इस तरीके से था, बाकी मैंने आपको समझा दिया है। अगला है, यहाँ पे देखिए लॉन्ग टाइप्स के प्रश्न, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला है यहाँ पे, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरागनी में घी का काम कैसे किया? देखो, जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए, अब गोपियां इंतजार करती रही उनका कहने का मतलब वो जब वहां चले गए तो गोपियां सोचती रही कि शायद श्री कृष्ण आएंगे, उनका इंतजार करती रही। बहुत दिन बीत गए, नहीं आए। लेकिन अचानक से उद्धव के द्वारा जब श्री कृष्ण जी ने संदेशा भेजा, तो वो उसके लिए कहते ना कि आग के लिए मतलब वो आग में घी डालना, कुछ ऐसा ही हो गया। और जब उन्होंने ये संदेशा सुना, योग का संदेशा उद्धव के माध्यम से, तो वो और ज्यादा मतलब भड़क उठी। फिर वहां पे ये तंज कसना शुरू करती हैं उद्धव को। तो यही कि उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरागनी में घी का काम कैसे किया, और वो बताती हैं कि ये जो तुम योग का संदेशा लेके चले आए हो, ये हमारे लिए और भी ज्यादा घातक हो चुका है। तो यही सारी बातें यहाँ पे गोपियों ने कही हैं। गोपियां मथुरा से कृष्ण के लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी। वे इसी आशा में अपनी विरह वेदना सह रही थी कि श्री कृष्ण क्या करेंगे, मथुरा से कभी तो आएंगे, लेकिन और उनके दर्शन होंगे। परंतु कृष्ण स्वयं ना कर किसको भेज दिया, उद्धव को भेज दिया। और यहाँ पे योग और निर्गुण ब्रह्म का अर्थ यहाँ पे ये है कि मतलब मतलब ईश्वर को क्या आपने कभी देखा है? नहीं। जैसे वायु, क्या आपने उसको कभी देखा है? नहीं। तो मतलब निर्गुण ब्रह्म, जिसका कोई आकार नहीं है, जिसको हमने कभी देखा नहीं है, और उसको मतलब मान लेना या पूजा करना, तो वो इस निर्गुण जो ब्रह्म है, इसको नकार देती हैं कि हम इस पे विश्वास नहीं करते हैं। तो यही है योग का संदेशा, और उद्धव को योग और निर्गुण ब्रह्म का संदेशा देकर भेज देती हैं, मतलब वो श्री कृष्ण भेज देते हैं, और गोपियां इसको नकारती हैं कि हमें ऐसे ज्ञान की जरूरत नहीं है। उद्धव ने गोपियों को कृष्ण को भूलने और ज्ञान मार्ग को अपनाने को कहा। यही था निर्गुण ब्रह्म का, यही है निर्गुण ब्रह्म का अर्थ। मतलब उद्धव ने गोपियों को कृष्ण को भूलने और ज्ञान मार्ग को अपनाने को कहा। ये इस नीरस संदेश ने उनकी उम्मीदों को तोड़ दिया। जिस प्रकार आग में घी डालने से वह भड़क उठती है, उसी प्रकार योग के संदेश ने गोपियों को विरह पीड़ा को कई गुना बढ़ा दिया। कहने का मतलब है कि गोपियां
कहती हैं कि हमारे लिए हमारे श्री कृष्ण ही सब कुछ है, हम उन्हीं को मानते हैं, हम उन्हीं पे विश्वास करते हैं, हम ये निर्गुण ब्रह्म वाली जो अवधारणा है हम इसको नहीं मानते हैं। तो ये था इसका आंसर। प्रश्न 2 देखिए यहाँ पे है कि हरि है राजनीति पढ़ाए, इस कथन के माध्यम से गोपियों ने कृष्ण पर क्या कटाक्ष या व्यंग किया है। तो यहाँ पे जो हरि है राजनीति पढ़ाए, तो जब गोपियों का कहना है कि पहले तो कृष्ण क्या थे, नटखट थे, शैतान थे, लेकिन अब वो वहां मथुरा चले गए हैं तो राजा क्या मतलब वो राजनीति को पढ़ लिए हैं, बहुत सारे ग्रंथ पढ़ लिए हैं, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ लिए हैं, तो वो क्या हो गए हैं, राजनीतिज्ञ हो गए हैं, उनके अंदर चालाक मतलब वो चालाक हो चुके हैं। तो यही कहना चाहती हैं गोपियां कि वो राजनीति पढ़ाए हैं, उनकी बुद्धि का इतना विकास हो गया है कि वो हमको इस तरीके से मतलब ये योग का संदेशा भेजकर हमको क्या बना रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं, यही कहना चाहती है वो। और यहाँ कहती है कि ये इतने चालाक हो कि राजधर्म का भी उल्लंघन कर, मतलब राजनीति में इतने माहिर हैं कि वो हमको क्या कह रहे हैं यहाँ पे, और कि ये राजधर्म का भी उल्लंघन उन्होंने किया है, कि राजा का धर्म भी बताती हैं कि राजा का धर्म क्या है। तो इस तरीके से लास्ट में गोपियां इनको बोलती हैं कि ये पहले छल कपट कर रहे हैं, फिर इनका बुद्धि का विकास हो गया है, जिस प्रकार से ये हमको क्या कर रहे हैं कि हमको ये योग का संदेशा दे रहे हैं, फिर बताती हैं कि राजा का धर्म क्या होता है और ये समझाती हैं। ठीक है, तो गोपियों को लगता है कि मथुरा जाकर कृष्ण अब क्या हो गए हैं, राजनीतिक हो गए हैं, इसलिए वो क्या हो गए हैं, चतुर हो गए हैं, वो सीधे बात न कर मतलब वो सीधे बात नहीं कह रहे हैं और उद्धव के माध्यम से संदेशा भेज दिए हैं। बुद्धि का विकास मतलब वे व्यंग करती हैं कि कृष्ण ने क्या किया है, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं, तभी तो वो प्रेम के बदले योग का उपदेश दे रहे हैं। और यहाँ पे बताती हैं कि राजधर्म का उल्लंघन, गोपियां याद दिलाती हैं कि राजा का धर्म प्रजा को सुख देना होता है, सताना नहीं। कृष्ण ने योग संदेश भेजकर प्रजा या गोपियों को क्या किया है, सताया है। तो हम सब क्या है, उनकी प्रजा है और उनको इस तरीके से राजधर्म का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। ये गोपियां श्री कृष्ण को समझाने का प्रयास करती है, मतलब उद्धव के माध्यम से। प्रश्न 3 गोपियों के वाक्य चातुर, मतलब वाक्य चातुर का अर्थ होता है बोलने की कला। क्या होता है, बोलने की कला की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। अभी इस तरीके से अगर प्रश्न आता है तो पहले आपको प्रश्न को देखना है, समझना है, उसके बाद लिखना है। तो गोपियां कैसी हैं, तार्किक हैं। गोपियां कैसी हैं, तार्किक हैं, मतलब वो कोई भी बात करती है ना तो अलग अलग एग्जाम्पल्स देती हैं, जैसे कमल के पत्ते का एग्जाम्पल दिया, फिर उन्होंने तेल की मटकी वाला एग्जाम्पल दिया, फिर एक और एग्जाम्पल जैसे हारिल की लकड़ी का भी एग्जाम्पल देती है, गुड़ से लगी हुई चींटी का एग्जाम्पल देती है और कड़वी ककड़ी का एग्जाम्पल देती है। तो अर्थात वो अपनी जब भी हम कोई बात रखते हैं, अगर तर्कों के माध्यम से रखते हैं तो वो ज्यादा बेस्ट होता है। अगर आप किसी प्रश्न को भी आप लिख रहे हैं, अगर आप उसमें कुछ उदाहरण या तर्क दे देते हैं तो अच्छा प्रश्न माना जाता है। इसी तरीके से गोपियों के वाक्य चातुर्य, बोलने की कला की प्रमुख विशेषताएं क्या है, तो पहली बात वो क्या है, तार्किक है। अगर वो अपनी कोई भी बात रख रही हैं तो कैसी, तर्कों के माध्यम से रख रही हैं। तो ये है कि उद्धव उनके ज्ञान को कड़वी ककड़ी और बीमारी, मतलब हाँ बीमारी भी कहती हैं कि व्याधि कहाँ से लेके चलेगा, योग के संदेश को क्या कहती हैं, व्याधि बताती हैं। तो ये इसी तरीके से वो तार्किक है। दूसरा है कि वे साहसी भी हैं, मतलब वो जो अपनी बात है उसको क्या मतलब बड़े साहसपूर्ण तरीके से उद्धव के सामने रख रही हैं, निडर होकर के। तो ये है कि वो क्या है, साहसी भी है। तो बिना किसी डर के वो अपनी बात को उद्धव के सामने रखती हैं। और उद्धव कैसे हैं, बहुत ही ज्ञानी हैं। अब देखिए यहाँ पे कि जैसे वे लोक प्रचलित उदाहरणों जैसे कमल के पत्र, तेल की गागर और का प्रयोग कर अपनी बातों को पुख्ता करती हैं, जैसा कि मैंने बताया। और इसमें मार्मिकता की अगर बात करूं तो इनकी बातों में व्यंग के साथ साथ कृष्ण के प्रति क्या है, उनका अटूट समर्पण भी झलकता है, जिससे सुनने वाला निरुत्तर हो जाता है। मतलब जो उद्धव थे बहुत ही ज्ञानी थे, अब इतने ज्ञानी जो उद्धव थे वो भी निरुत्तर हो जाते हैं उनकी बातें सुन करके। तो वही बात कही गई है कि इनकी जो बातें हैं, इतने इन्होंने ऐसे ऐसे व्यंग कसे कि जो उद्धव के पास भी कोई शब्द नहीं रह जाते कि वो अब आगे क्या ही बोले। अब यहाँ पे पाठ्य पुस्तक के कुछ प्रश्नोत्तर हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है,
गोपियों द्वारा उद्धव को भगवान कहने में क्या व्यंग निहित है? तो स्टार्टिंग में ही बताया गया कि गोपियां किसको, उद्धव को क्या कहती हैं कि भाग्यवान हो, मतलब एक ताना मारती, भगवान नहीं करती कहती हैं, अर्थात उनको व्यंग कसती हैं कि आप तो इतने भाग्यवान हैं कि कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम को नहीं समझ पाए। तो यही कहती हैं कि गोपियों द्वारा उद्धव को भगवान कहने में क्या व्यंग निहित है, ये आपका प्रश्न है। तो इसमें क्या कहा गया है, ये आपकी पाठ्यपुस्तक के कुछ प्रश्न है वो है। तो पहला इसमें कि गोपियों द्वारा उद्धव को भगवान कहना वास्तव में एक गहरा व्यंग या कटाक्ष है। जैसा कि मैंने बताया, वे कहना चाहती हैं कि उद्धव बहुत ही अभागे हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि आप बहुत ही मतलब भाग्यवान हैं या भाग्यशाली हैं, वो कह रहे हैं कि आप अभागे हैं, अर्थात कृष्ण के पास रह रहे हैं उसके बाद भी आप उनके प्रेम को नहीं समझ पाए हैं। हम यहाँ इतने मतलब इतने टाइम से दूर रहकर भी उनके प्रेम को समझ रहे हैं और आप उनके पास रहकर भी उन चीजों से अछूते रह गए हैं। तो यही क्या कह रही हैं उद्धव को, बहुत ही अभागा कह रही हैं, क्योंकि वे साक्षात प्रेम के स्वरूप जो है, साक्षात प्रेम का स्वरूप कौन, अर्थात श्री कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम के बंधन में क्या है, नहीं बन सके, उनके प्रेम के बंधन से क्या है, दूर हैं, अछूते हैं। यही उन्होंने स्टार्टिंग में बोला है, आप पद को पढ़िएगा खुद ही समझेंगे। नहीं बन सके और उनका मन कृष्ण के प्रेम में नहीं डूबा है, जो कि किसी भी भक्त के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। अगर आप ईश्वर के भक्त हैं तो भक्त का मतलब यही होता है ना कि आप उस ईश्वर के प्रेम में क्या हो जाए, मतलब उनकी भक्ति में डूबे या उनको समझें। लेकिन ये उन्हीं चिकने पत्ते की तरह है, जैसा कि एग्जाम्पल में कहा कि कमल के पत्ते और तेल लगी जो गागर का एग्जाम्पल दिया, तो इन्हीं के लिए कहा गया है। इसीलिए इनको क्या बोला गया है, अभागा बोला गया है। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। अगला है उद्धव के व्यवहार की तुलना। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? अब यहाँ पे उद्धव के व्यवहार की तुलना की बात की गई है। प्रश्न क्या है, अच्छे से पढ़ना है। क्या कह रहा है कि उद्धव के जो व्यवहार हैं उसकी तुलना किस किस से की गई है? तो यहाँ पे देखिए बार बार प्रश्न रिपीट हो रहे हैं और वही है, जैसे कमल के पत्ते से, फिर यहाँ पे तेल लगी जो गागर थी उससे बात की गई है। तो यहाँ पे कमल के पत्ते से, अब कमल के पत्ते से कैसे, जिस प्रकार कमल का पत्ता जल के भीतर रहकर भी एक बूंद भी उसमें नहीं, मतलब वो एक बूंद से भी गीला नहीं हो पाता, वैसे ही उद्धव कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम से क्या है, अछूते हैं। देखिए मैंने कहा था, तो वो क्या है, कृष्ण के पास रहकर भी क्या है, वो उनके प्रेम को नहीं समझ सके। तो ये है। अगला एग्जाम्पल दिया था उन्होंने तेल की गागर का। तो इसमें तेल की गागर मतलब जिस प्रकार तेल लगी जो गागर होती है वो अपने आप में पानी को धारण नहीं करती है, और जैसे आप गागर को पानी में डुबोएंगे तो पानी अलग हो जाता है और गागर अपना अलग रहती है। इसी तरीके से गागरी को पानी में डुबोने पर भी उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती, वैसे ही उद्धव पर कृष्ण के प्रेम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यही ये दो एग्जाम्पल के माध्यम से उद्धव के व्यवहार की तुलना की गई है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहना दिए हैं। देखिए प्रश्न वही है, अगर आपने एक बार इसको पूरा अच्छे से समझ लिया, पढ़ लिया, कैसा भी प्रश्न आएगा आप कर लेंगे। हो सकता है प्रश्न ऐसा भी आए कि आपको कुछ लाइनें दी गई हो, उसके नीचे उसी के प्रश्न दिए गए हो। तो जब चैप्टर में जितनी बातें कही गई, बात तो वही रहेगी, लेकिन आपको लिखने का ढंग आना चाहिए। वो तब होगा जब आप बार बार उसकी प्रैक्टिस करेंगे। एमसीक्यूज या जो भी इसमें आपको पीपीटी मिलेगी उसको बार बार पढ़िएगा, आराम से आपके प्रश्न बन जाएंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फिर वही प्रश्न है कि गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहना दिए हैं। तो फिर वही है कि उलाहना मतलब होता है ताने। उलाहना का अर्थ क्या होता है, ताने। तो यहाँ पे ताने किस किस एग्जाम्पल का यूज किए हैं इन्होंने, तो कमल के पत्ते का किया है, तेल लगी गागर का किया है, कड़वी ककड़ी का किया है। और कड़वी ककड़ी का ये जो एग्जाम्पल इन्होंने यूज किया था, जब योग संदेशा लेकर आते हैं तो वो गोपियां कहती हैं कि ये जो आप योग संदेशा लेकर आए हैं ये वैसा ही लगता है जैसे अचानक से मुंह में क्या कड़वी ककड़ी चली जाती है, ये कुछ ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। तो ये हमारे किसी काम का नहीं है, वो यही कहती है यहाँ पे। तो कड़वी ककड़ी का एग्जाम्पल इस समय देती है वो। फिर यहाँ पे व्याधि कहती है कि ये जो योग का संदेशा जो हमारे लिए आप ले आए, ये कि व्याधि से कम नहीं है, पहले ही हम इतना परेशान थे और आप ये योग का संदेशा लेकर चले आए। तो ये क्या कह रहे हैं कि एक बीमारी है, ये व्याधि बताती है उसको। तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल
एक तो उलाहना या ताने देने के लिए कमल का पत्ता, और यहाँ पे तेल लगी गागर। फिर यहाँ पे जब योग का संदेशा वाली बात आती है तो कड़वी ककड़ी का एग्जाम्पल देती हैं, और जब यहाँ पे और फिर इसी के लिए व्याधि या बीमारी की भी बात करती हैं। और हारिल की लकड़ी वाला इस टाइप के एग्जाम्पल्स वो उदाहरण इनके इसके लिए ये प्रयुक्त करती हूँ उद्धव को लाना देने के लिए। अगला है प्रश्न 4। इसको आप पढ़िए और अच्छे से समझिएगा और इनको बार बार रिवीजन कर लीजिएगा। उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विराग्नि में घी का काम कैसे किया? अब ये योग का संदेशा लाया कौन था? तो उद्धव लाए थे। कौन लाया था योग का संदेशा? तो उद्धव लाए थे। उद्धव कौन थे? उद्धव कौन थे? तो श्री कृष्ण के क्या थे? मित्र थे, और ये बहुत ही ज्ञानी थे। कौन? उद्धव। तो उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम कैसे किया? अर्थात जो गोपियां थी श्री कृष्ण के प्रेम में पहले से ही इतना वियोग में थी कि वो पहले से ही इतना ज्यादा परेशान थी, और फिर जैसे उन्होंने योग का संदेशा सुनी तो वो भड़क उठी। जितनी भी उनकी भड़ास होती है वो सारा भ्रमर रूपी जो भौरा होता है उसके माध्यम से उद्धव को खूब सारा तंज कसती है। तो यहाँ पे है कि गोपियों ने श्री कृष्ण के वियोग में पहले से ही जल रही थी और उनके वापस आने की आस में पहले से ही जी रही थी, लेकिन जब योग का संदेशा आ गया तो फिर तो उनकी जो उम्मीद थी वो भी टूट गई। तो यहाँ पे लेकिन जब उद्धव ने आकर उन्हें निर्गुण ये जो ब्रह्म था इसकी शिक्षा देने की बात करते हैं और योग की शिक्षा दी, तो उनकी रही राई जो आशा थी वो भी टूट गई और वो नाराज हो जाती हैं। फिर वहां से शुरू होता है इनका। योग के इस संदेश ने उनकी विरह की वेदना को और भी क्या किया? बढ़ा दिया, ठीक वैसे ही जैसे आग में घी डालने का काम होता है। तो यहाँ से वो भड़क उठती हैं और फिर वो और भी नाराज हो जाती हैं। अब अगला है यहाँ पे प्रश्न 5। प्रश्न 5 में क्या है कि मर्यादा न लही। मर्यादा का अर्थ क्या होता है? मर्यादा। तो मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? तो यहाँ एक प्रेम की भी एक मर्यादा होती है। तो वही गोपियां कह रहे हैं कि प्रेम की भी एक कोई अपनी मर्यादा होती है। श्री कृष्ण ने तो उस मर्यादा को तो नहीं रखा, लेकिन जब उन्होंने नहीं रखा तो हम क्यों? हम तो सोच रहे थे कि जब वो आएंगे तो हम अपने मन की बात उनसे कहेंगे, लेकिन उन्होंने तो इस चीज की कोई मर्यादा ही नहीं रखी। तो हम किस बात की? अब हमको मजबूर होकर ये सारी बातें आपसे कहनी पड़ रही हैं। तो वही कह रहे हैं यहाँ पे कि मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? तो यहाँ पे किस मर्यादा की बात हो रही? तो प्रेम की मर्यादा की बात हो रही है। प्रेम की, और वो कहती हैं कि प्रेम की मर्यादा मतलब प्रेम के बदले प्रेम मिलना चाहिए। प्रेम की मर्यादा ये है कि अगर हम उनको प्रेम कर रहे हैं तो हमको भी प्रेम मिलना चाहिए। और हमको क्या मिलना है यहाँ पे? तो प्रेमी को अपने प्रिय का साथ निभाना चाहिए। गोपियों ने तो श्री कृष्ण से सच्चा प्रेम किया, लेकिन कृष्ण ने बदले में खुद न आकर योग का संदेश भेज दिया। इस प्रकार कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया। तो ये वही कह रहे हैं कि श्री कृष्ण ने क्या नहीं किया? प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया। अर्थात एक प्रेमी का भी एक कर्तव्य होता है। तो यहाँ प्रेम की मर्यादा की बात हुई है। तो यहाँ पे मर्यादा न लय के माध्यम से किस मर्यादा की बात हो रही है? तो प्रेम की मर्यादा की बात हो रही है। तो आप इस चीज को आई थिंक समझ गए होंगे। तो यहाँ पे किस मर्यादा की बात हो रही है? तो प्रेम की मर्यादा। नेक्स्ट प्रश्न 6। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? तो प्रश्न क्या है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है कि कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। तो गोपियां बताती हैं कि हमारा जो प्रेम है वो तरह तरह के उदाहरण देती हैं और समझाती हैं, और मतलब उनको भ्रमर रूपी भौरे के माध्यम से ही तो अपनी सारी बात कह रही थी। तो वो कहती हैं कि जिस प्रकार गुड़ में चींटी चिपटी होती है और उससे तब तक अलग नहीं होती जब तक उसके प्राण नहीं छूट जाते, अर्थात वैसा ही हमारा प्रेम है कि जब तक हमारे शरीर से प्राण नहीं निकल जाते हम भी कृष्ण से अलग नहीं हो सकते। तो यही इस उदाहरण के माध्यम से वो यहाँ पर समझाती हैं
कि कृष्ण के प्रेम में वे वैसी ही लिपटी हुई हैं जैसे गुड़ से चींटियां चिपकी रहती हैं। उनके लिए कृष्ण उस हारिल पक्षी के समान है, जैसा कि वो वो अपनी लकड़ी का साथ कभी नहीं छोड़ता है, उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण से कभी अलग नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पे उनके लिए कृष्ण क्या है, एक हारिल पक्षी की उस लकड़ी की तरह है। जिस प्रकार वह पक्षी उसको कभी नहीं छोड़ता, वे मन, कर्म और वचन से कृष्ण को अपना आधार मान चुकी है, अर्थात वे उनसे प्रेम करती हैं और उनका प्रेम ही उनके लिए क्या है, सर्वोपरि है। प्रश्न 7, सॉरी, गोपियों ने, अब यहाँ पे प्रश्न 7 आपका क्या है कि गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। तो गोपियों ने उद्धव से, किसने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। तो गोपियां यहाँ पे कहती हैं कि ये जो योग की शिक्षा है ना, ये आप उनको दीजिए जिनका मन स्थिर नहीं है, अर्थात इंद्रियां जिनके बस में नहीं है, ये शिक्षा आप उनको दीजिए। हमारा मन तो श्री कृष्ण के प्रेम में क्या है, लग चुका है। अब वो किसी भी हालत में, जब तक हमारे शरीर से प्राण भी नहीं निकल जाते, तब तक हम श्री कृष्ण के प्रेम में ही जिएंगे। ये हमारी योग की जिस शिक्षा किसी भी काम की नहीं है, वो ये कहती है। और उनको जाके योग की शिक्षा दीजिए जिनका मन चंचल है, अर्थात आज किसी के प्रेम में, कल किसी के प्रेम में, यह हमारे लिए व्यर्थ है, यह हमारे किसी काम का नहीं है। तो यही कहती हैं कि गोपियों के अनुसार योग की शिक्षा उन लोगों को देनी चाहिए जिसका मन स्थिर नहीं है, जो भ्रमित है या जिनका मन चक्री, अर्थात चक्री का अर्थ क्या होता है, चंचल, तो चंचल है, इधर उधर घूमता रहता है। वे कहती हैं कि उनका मन तो कृष्ण के प्रेम में पहले से ही स्थिर है, उन्हें किसी और शिक्षा या योग शिक्षा की जरूरत नहीं है, यही कहती हैं। अगला है प्रश्न 8, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। अब यहाँ पे प्रश्न आपको अच्छे से पढ़ना है और उसको समझना है, उसके बाद जैसा प्रश्न पूछ रहा है उसी प्रकार से आपको क्या देना है, जवाब देना है। तो प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति उनका दृष्टिकोण क्या क्या था, वो आपको यहाँ पे स्पष्ट करना है। तो उनके क्या दृष्टिकोण थे, तो पहली बात तो योग साधना जो उनकी दृष्टि के अकॉर्डिंग क्या है, नीरस है, मतलब उसमें उनको कोई रुचि नहीं है, नीरस है। और क्या है, और हाँ, योग को बताती है एक उदाहरण के माध्यम से कि ये कैसा है, एक कड़वी ककड़ी की तरह है। तो यहाँ पे वो भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि गोपियों की दृष्टि में योग साधना क्या है, पूरी तरीके से व्यर्थ है, बेकार है, नीरस है। वे योग को क्या बताती हैं, कड़वी ककड़ी बताती हैं, उसी के समान मानती है जिसे चखा नहीं जा सकता। और क्या बताती है कि योग क्या है, एक व्याधि। वो कहती है ना कि कैसी व्याधि हमारे लिए लेकर आ गए, एक तो हम पहले से ही परेशान थे और आप एक और व्याधि है, एक बीमारी लेके आ गए हैं जो हमको और भी ज्यादा परेशान कर रही है। तो जिसके बारे में उन्होंने ना पहले कभी सुना था और ना पहले कभी देखा था और ना ही कभी भोगा है। तो वो कहती है कि ये जो योग का संदेशा है, इसके बारे में ना तो हम पहले कभी देखा है, ना पहले कभी सुना है और ना ही पहले कभी भोगा है। हे उद्धव, तुम ये योग का संदेशा क्यों लेके आ गए हो। तो ये कहती है, ये एक हमारे लिए क्या है, एक बीमारी के समान है। प्रश्न 9, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। अब यहाँ पे गोपियां बताती हैं कि एक राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो गोपियां कहती हैं कि गोपियों के अनुसार राजा का सबसे बड़ा धर्म क्या होता है कि वो अपनी प्रजा की रक्षा करे, उनके मान सम्मान की रक्षा करे, उनका ध्यान रखे, किसी को भी ना सताए। तो यही सारी बातें गोपियां कहती हैं। तो गोपियों के अनुसार राजा का सबसे बड़ा धर्म यही होता है कि वे अपनी प्रजा को कभी ना सताए और उन्हें हर प्रकार के अन्याय और दुखों से बचाए रखे। प्रश्न 10, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं। तो गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं। गोपियां कहती हैं कि जो हरि है ना, वो हमारे जो हरि थे वो राजनीति पढ़ा है, पहले से वो एक तो पहले से ही चालाक और चंचल थे और दूसरा फिर वो और भी ज्यादा
चालाक या कह सकते हैं उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ पढ़ लिए हैं कि अब वो और भी ज्यादा चतुर हो गए हैं, चालाक हो गए हैं। तो वे अपना मतलब वो कहती हैं कि जब वो श्री कृष्ण मथुरा गए थे, हम तो बस इतना ही चाहते हैं कि जब श्री कृष्ण यहाँ से मतलब वृंदावन से मथुरा गए थे, उन्होंने जब वो जी चुराया था, हमारा जो मन चुराया था, बस हम वो उसे ही वापस पाना चाहते हैं, यही बात कहती हैं। तो यहाँ पे ये जो बात की गई है कि गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए, तो पहली बात परिवर्तन की बात यहाँ राजनीति पढ़ाए है और बताया कि वे बहुत अधिक क्या हो गए हैं, चतुर हो गए हैं, अर्थात चालाक हो गए हैं। अब वे प्रेम की सीधी बात भूलकर योग संदेश, अर्थात वो उनके सामने क्या कर रहे हैं, मतलब उनसे छल कर रहे हैं, ये योग का संदेशा बेचकर उनसे छल कर रहे हैं। पहले तो हमसे प्रेम किया और उन्होंने बाद में क्या कह रहे हैं, हमको योग का संदेशा भेज रहे हैं। तो वही के संदेशों के छल के से बात कर रहे हो और कृष्ण के व्यवहार में आए इसी भारी बदलाव के कारण गोपियां अपना वह मन वापस पाना चाहती हैं जो कृष्ण मथुरा जाते समय चुरा ले गए थे। तो ये सारा मैंने अभी आपको समझा दिया है, इसका आंसर देख लीजिएगा। प्रश्न 11, गोपियों ने अपने वाक्य चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया और उनके वाक्य चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। तो देखिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है इस तरीके से। तो गोपियों ने अपने वाक्य चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव, तो ज्ञानी उद्धव क्या थे, पहले से ही ज्ञानी थे, और जब इस तरीके से गोपियां अपनी बातों को रखती हैं तो वो क्या होते हैं, निरुत्तर हो जाते हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं होता कि वो उसका क्या ही जवाब दें। तो यहाँ पे वही प्रश्न है कि गोपियों ने अपने वाक्चातुर के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया और उनके वाक्चातुर की क्या है, विशेषताएं लिखनी है। तो प्रश्न को आपको पहले ध्यान से पढ़ना है, तो यहाँ पे क्या करनी है, इसकी विशेषताएं लिखनी है। तो अब इसमें जैसे पहली विशेषता क्या हो जाएगी आपकी, व्यंग्यात्मक तो वे अपनी हर बात को किसके माध्यम से कहती हैं, व्यंगों के माध्यम से कहती हैं, मतलब ताने देती हैं, तंज कसती हैं, उलाहनों के माध्यम से तरह तरह के उदाहरण का यूज करती हैं। तो वो मतलब गोपियों की इसकी विशेषताएं क्या है, पहली बात तो व्यंग्यात्मकता है इनकी बातों में, वे अपनी हर बात को गहरे तानों और व्यंग्यों के साथ कहती हैं। दूसरा तार्किकता है, तार्किकता का मतलब ये है कि जब वो कोई भी बात कहती हैं तो क्या करती हैं, उदाहरणों का यूज करती हैं, जैसे हारिल की लकड़ी, कमल का पत्ता और तेल लगी जो गागर है उसका प्रयोग करती हैं, करुई ककड़ी की बात करती हैं। तो इस तरीके से वो क्या करती हैं, तार्किकता से अपनी बातों को रखती हैं। तो वियोग की बीमारी और कड़वी ककड़ी बताकर उसे तर्क से गलत सिद्ध करती हैं। तीसरा क्या है, स्पष्टवादिता। तो तीसरा कैसा है, स्पष्टवादिता, एक विशेषता क्या हो गई, स्पष्टवादिता, मतलब वो अपनी जो भी बात कहती है ना, बिना हिचकिचाहट के अपनी बात को रखती हैं सामने। तो इसमें क्या है, तीसरा स्पष्टवादिता हो जाती है, वे बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी भावनाओं को निडर होकर क्या करती हैं, व्यक्त करती हैं उद्धव के सामने। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बार बार इसका रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है, या आ भी सकता है। प्रश्न 12, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। ये भी इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर मतलब सूरदास जी के जो भ्रमर गीत है कि मुख्य विशेषताएं इसकी बतानी है। तो क्या है मुख्य विशेषताएं, तो इसमें निर्गुण भक्ति और ज्ञान, मतलब देखिए पहली बात तो ये इसमें निर्गुण भक्ति की बात की गई है और दूसरा बात की गई है सगुण भक्ति की। निर्गुण भक्ति क्या है, निर्गुण भक्ति अर्थात जैसे ईश्वर, ना तो उसका कोई आकार है, ना उसको हमने कभी देखा है, तो और यहाँ पे सगुण भक्ति अर्थात श्री कृष्ण। तो यहाँ पे गोपियां जो मानती हैं, गोपियां सगुण भक्ति को मानती हैं, और ये जो निर्गुण भक्ति है, जो उद्धव ये निर्गुण भक्ति का जो संदेशा लेके आते हैं उसको नकारती हैं। तो अर्थात जो सगुण भक्ति मतलब कृष्ण को तो उन्होंने देखा है, उनसे प्रेम किया है, उनको वो जानती हैं, तो अर्थात ये सगुण भक्ति क्या है, कृष्ण से संबंधित समझ लीजिए, कृष्ण को उन्होंने क्या किया है, देखा है, जिसका एक तरीके से आकार है या इस तरीके से समझ सकते हो, और प्रेम की विजय यहाँ पे दिखाई देती है, तो वो इसको नकारती हैं, निर्गुण भक्ति को क्या करती हैं, नकारती हैं, और ज्ञान पर उनके सगुण भक्ति और प्रेम की विजय यहाँ पे दिखाई गई है। अब इसकी अगर बात करें, ये जो पद थे भ्रमर गीत, ये क्या है, ये जो लिखे गए ये कैसे हैं, ब्रज भाषा में है, कैसे है, शुद्ध ब्रज भाषा में रचित, बहुत ही मधुर, और गे मतलब होता है गाने योग्य,
गाने योग्य काव्य है। इसमें गोपियों के माध्यम से, उलाहना का अर्थ होता है ताने देना। तो ये जो उनकी जो शैली है, ये जो शैली है कैसी है, बहुत ही सुंदर है, और यह प्रेम और विरह की मार्मिक जो अभिव्यक्ति का बेजोड़ क्या है, उदाहरण है। तो ये जो पद है, ये भ्रमर गीत के माध्यम से इनको बताया गया है। इनकी मुख्य विशेषताएं जो थी, इसमें निर्गुण भक्ति, इसके जो कीवर्ड से याद रखिएगा, पहला हो गया निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति, फिर यहाँ पे ये आपका कैसा है, गेय है, गाने योग्य है, और यहाँ उलायना का अर्थ भी याद रखिएगा क्या होता है, ताने देना। ये कुछ इसके कीवर्ड है, याद रखिएगा इसको। तो ये आपके शायद कंप्लीट हो चुके हैं, समाप्त। तो ये जो सूरदास का जो ये चैप्टर था हमने पूरा कंप्लीट किया हुआ है, इसको आप बार बार रिवीजन कर लीजिएगा, और ये हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। और मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।